गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे क्लास 11th के लिए मैथ सब्जेक्ट। और मैथ में आज हम प्रश्नावली करेंगे। तुम्हारा नंबर देखो, उसमें 5 नंबर प्रश्नावली है, देखना 5 नंबर प्रश्नावली। नाम बताना। बुक में देखिए, इसमें बुक में देख के बताओ क्या यही है? सम्मिश्र संख्याएं द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय समीकरण। समीकरण। आज इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे और इसमें अपने करते हैं आज स्टार्टिंग से। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना, या एग्जाम्पल से नहीं, अपना डायरेक्ट शुरू करते हैं। सम्मिश्र में आपको देखो, अपना नाम पर प्रश्नावली का नाम है सम्मिश्र संख्या। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। अगर कभी आप ये, मैं बता रहा हूँ आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, आपने कहीं देखा हो शायद। सपोज करो ये है एक्स स्क्वायर का मान -1 है और मैं आपको बोल दूँ कि एक्स का मान निकालो। क्या निकालो? यहाँ दे तेरा ध्यान नहीं। एक्स स्क्वायर का मान -1 है और एक मामले में एक्स स्क्वायर का मान +1। दोनों में केस में देखना। इस केस में एक्स स्क्वायर हटा दिया √1, एक्स का मान कितना गया? 1 आ गया, निकल गया मान। एक्स स्क्वायर हटा दो √-1, क्या इसका मान 1 आएगा? क्या 1 आएगा? क्या -1 आएगा? बताओ जल्दी बताओ। नहीं आएगा सर, ना तो ये होगा और ना होगा ये, यहीं रुक जाएगा। जब रूट में माइनस आता है तो वहीं रुक जाता है। रूट में -1, तो सर इसको क्या लिखें? कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। इसी को सम्मिश्र संख्या बनाया गया, इसी को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। समझिए? ये तो चला गया, ये तो निकल गया, जेल से बाहर निकल गया। ये कौन गया? माइनस वाला सिर्फ। ये नहीं कल को सर √3 का मान नहीं होता, क्या ये आयोटा होता है? माइनस ना, कोई भी √-3 आ गया ना, तो इसके साथ आयोटा है ये। यानी इसको √-3 को क्या मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ, 3 गुणा √-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा। चेक करो, इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये √3 तो पड़ा ही पड़ा है। क्या इसका मान क्या निकल गया? इसका मान निकल गया आयोटा। समझ रहे हो आयोटा कहाँ से है? आयोटा का मतलब है रूट के अंदर -1, सिर्फ -1, बस। आयोटा का मतलब इतना है। और आयोटा की स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा? आयोटा की स्क्वायर करना, दोनों और वर्ग करो, आयोटा स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर से रूट कर जाएगा, -1 आ गया आयोटा स्क्वायर का मान। अब आयोटा क्यूब करूँ मैं, आयोटा क्यूब कैसे होगा? सर दोनों तरफ किसका गुणा कर दो? आयोटा का। दोनों तरफ इसके साथ भी किसका गुणा कर दो? आयोटा का मान गुणा कर दो, और इसके साथ भी किसका गुणा कर दो? आयोटा का। तो ये क्या बन गया? आयोटा की क्यूब बन गया। आयोटा क्यूब बन गया और ये माइनस का आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? -8। सम्मिश्र संख्या सीखनी है तो आयोटा को सीख लो। ओनली कल आयोटा का मान क्या था? -1 या √-1? इतने से फर्क पड़ जाएगा, -1 या √-1? √-1 हाँ, √-1। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? माइनस आयोटा। और अब अपने करते हैं किसका? आयोटा 4 निकालते हैं। दोनों तरफ किसका गुणा कर दो? आयोटा गुणा कर दो, तो ये इधर वाला आयोटा 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये आयोटा की स्क्वायर बन गया। अब गौर से देखना थोड़ा, ये आयोटा 4 है, टी नहीं है अभी, आयोटा ऐसे लिखते हैं, ये टी नहीं है, आयोटा। तो आयोटा 4 बन गया, ये आयोटा 4 बन गया। तो अब ये माइनस पड़ा है, अंदर क्या पड़ा था? आयोटा स्क्वायर पड़ा है। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना है? -1। तो आयोटा स्क्वायर का -1 रख दो, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। आयोटा 4 का मान कितना हो जाएगा? आयोटा 4 का मान +1 होता है। 4 मान सीख लिए, ये प्रश्नावली करनी आपके लिए क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। गौर से देखना, आयोटा का मान क्या? √-1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1। आयोटा क्यूब का मान कितना? ये अंदर वाला देखो, इसको बाहर वाला छोड़ दो, इसको इसका कितना? -आयोटा। और आयोटा 4 का मान कितना है? +1। दोबारा बताओ, टेस्ट लेते हैं। आयोटा का मान कितना? -1। ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1। -1। 2 हो गया। हाँ। आयोटा क्यूब का मान कितना? माइनस आयोटा। -आयोटा। और आयोटा 4 का मान कितना? आयोटा 4 का +1। अगर आप ये 4 कर लेते हो ना, तो ये प्रश्नावली आधी आपके लिए क्या होगी? ईजी होगी। समझ लो, आधी ईजी होगी, पूरी ईजी तो नहीं हुई, आधी ईजी होगी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। तो अब सर फॉर्मेट क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का फॉर्मेट होता है x + आयोटा y। ठीक है? क्या सर मैं ऐसे लिख दूँ a + आयोटा b? तुम्हारा मन है वो लिख दो, जी करे वो लिख दो। अपने p + आयोटा q कर दो, कर सकते हैं ना? Yes, तो sir. मोस्ट
प्रश्नावली में चलो एंटर करो। प्रश्नावली 6 कौन सी है देखो? 5वीं। 5.1 प्रश्नावली है। पहला सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 आयोटा 5 आयोटा 3/5 आयोटा। -5। ये दिया हुआ है। हाँ जी सर। 5 देखो अपने पास सही दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो सही। 5 क्या मैं इनको एक बार पास में कर लूँ? 5 गुणा -3/5 को पास में कर लूँ। और आयोटा का आयोटा से गुणा करें तो आयोटा की स्क्वायर। आयोटा का आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा की स्क्वायर। स्क्वायर। क्या 5 से 5 काट दूँ? हाँ। -3 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? अभी लिखा है आयोटा स्क्वायर। -1 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 -1। तो माइनस का कितना है? माइनस का या प्लस प्लस का 4। प्लस का 4। यही उत्तर होता है। सर अच्छा चलो नहीं सॉरी 4 कहाँ गया? मैंने गुणा यार क्या किया मैंने 3 हो गया। कितना हो गया? अब उत्तर ही आ गया। पर थोड़ा सा सब्र करो। इसने सवाल पूछा गया है वो देखो, पहले पढ़ो सवाल को। 1 से 10% क्या करना है? 1 से 10% को क्या करना है? क्या है इसको करना है सर? सम्मिश्र संख्या होंगी। ये मैं जो बता रहा था ना सर, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है इस फॉर्मेट वाली संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। इस फॉर्मेट को बोल दो, इस फॉर्मेट को बोल दो, या ये फॉर्मेट बोल दो। तो सम्मिश्र संख्या निकालनी है। उसने ऊपर लिखा है कौन से फॉर्मेट में निकालनी है? a + आइटा b। तो मेरे को बताओ क्या इसके साथ में रूट का ये -1 आया क्या कहीं? या इसके साथ में आइटा आया क्या? देखो 2 संख्या होती है, एक वास्तविक, एक अवस्था। एक अवास्तविक। अवास्तविक इसको अवास्तविक को क्या बोल दूँ मैं? काल्पनिक। काल्पनिक बोल दूँ। अब मैं 2 संख्या लिख रहा हूँ, तुम मेरे को बताना कौन सी कैटेगरी में जाएगी? √-1 वास्तविक है या अवास्तविक? अवास्तविक। इधर जाएगी अवास्तविक। और √3 ये वास्तविक। वास्तविक है। समझ रहे हो? रूट में माइनस आ गया या आइटा आ गया वो सब इधर आएगी। 3 आइटा किधर जाएगी बताओ? 3 आइटा अवास्तविक। अवास्तविक है। और सिर्फ 3 किस में जाएगा? वास्तविक। समझ रहे हो? तो मैंने लिखा एक लिखा a और एक लिखा आइटा b। ये 2 संख्या है। बताओ कौन सी वास्तविक और कौन सी अवास्तविक है? ये वास्तविक। ये वास्तविक है। और ये क्या है? आइटा b लिखूँ या b आइटा लिखूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो अब मैंने ये संख्या लिखी a + आइटा b लिखी। बताना इनमें कौन वास्तविक कौन है अवास्तविक? ये वास्तविक है। है। ये वास्तविक है और ये क्या है? अवास्तविक। ये वास्तविक। अब मेरे को तुम बताओ, मेरा उत्तर 3 आया है। 3 तो 3 मैं बताओ 3 इधर लिखूँ, a का मान 3 है या b का मान 3 है? एक का मान। हाँ a का मान 3 है। हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है ना। नहीं। जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है। तो b का मान कितना होगा? 0। 0 और साथ में आइटा लगा देना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस। यही फॉर्मेट हो गया a + आइटा b। B। बस ये सही होगा। ये देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है? देख लो ये लास्ट लाइन देखो 3 + 0 जीरो लिखना जरूरी है। हाँ तो ये तो पूछ अगला अगर मेरी बात सुनो, अगर अपना उत्तर गलती से 3 आइटा आ जाता, अब बताइए 3 मान b का है या a का है? बी का। और अकेला 3 आया तो? ए का। क्योंकि अकेला सर ये तो वास्तविक है ना। वास्तविक है तो a का मान है और काल्पनिक है तो किसका मान है? तो बताओ मैं ये फॉर्मेट लिखूँ या कोई और लिखूँ? अगर मेरा उत्तर ये होता 3 आइटा, अब तुम बताओ मेरे को, अगर ये होता तो मैं a + आइटा b बताओ क्या लिखूँ? a का मान है क्या मेरे पास? अगर ये होता तो सर ये नहीं है, ये तो b का मान है। ये किसका मान है? ये b का मान है। तो b का मान कितना हो गया? 3 और आइटा 3 लिख दो या 3 आइटा लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। होता है ना समझ में? क्या अकेला 3 आया है? अब बताओ ये कैसे लिखूँ? अकेला 3 a का मान है या b का मान है? a का मान। a का मान 3 आ गया। क्या b का मान है हमारे पास? 0 लिखो। नहीं है तो 0 लिखो भाई। और आइटा का आइटा। क्या ये फॉर्मेट बना सकते हो? क्या इस फॉर्मेट बनाने में दिक्कत है? पहला सवाल हो गया। बताओ इजी है हार्ड है? इजी। दोबारा देख लो। ये सवाल था, ये दिया बता। मैं दोनों को इसको पास में लिख दूँ, 5 और 3/5 को पास में लिख दूँ। आइटा का आइटा से गुणा करूँ आइटा स्क्वायर। क्या 5 से 5 कैंसिल हो गया? -3 और आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 और कितना गया? 3 आ गया। अपने एक सवाल और करते हैं फिर उसके बाद तुम करोगे। जैसे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आइटा 9 + आइटा 19। आइटा 9 और आइटा 19। आप हमेशा ध्यान रखो 4 की घात में कन्वर्ट करो आइटा 4 की। क्यों करें? क्योंकि इसका मान कितना होता है? 1। अगर आप सक्सेस हो गए कि आइटा 4 में कन्वर्ट करने में सक्सेस हो गए ना, तो आपके सवाल होने लग जाएंगे। तो अब इसको ध्यान से देखना मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास 9 है और मेरे को ये सिखाया गया है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? आइटा की 4 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 8। सर 9 कहाँ लाए? ये लो 9 हो गया कि नहीं हो गया?
ये इधर वाला तो 8 हो गया ना, 4 दूनी 8 है ये, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। x की 8 और x की 2 जुड़ के कितनी हो जाएगी? x की 10। 10 y की 3 और y की 6 जुड़ के कितना हो गया? y की 9। y और y की 4 जुड़ के कितना हो गया? 4 ये और ये 1 है, कितना हो गया? 5। पर ये नहीं जोड़ना कि x की 8 और y की 3 है, जोड़ के कर दो x y की 11 कर दो, ये गलत हो जाएगा। अब समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी, नहीं समझ आया? दोबारा आ गया। अब बताओ ये आइटा का कितना हो गया? ये 8 गिनो। हाँ, अब दूसरा प्लस में, अब आगे देखो, इसको मेरे को आइटा 4 बनाना है। कितना बना सकता हूँ? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नज़दीक पहुँचा 19 के, 4 तीय 12, 4 चौकी 16, 4 पंजे 20, तो आगे निकल गया सर। 4 चौकी 16 कितना रह गया? 19 बनाओ, 3। तो मैं आइटा क्यूब कर दूँ यहाँ। हाँ जी। अब मैं कह रहा हूँ आइटा 4 और आइटा 4 के ऊपर कोई भी घात, 2 घात 3 घात, सबका मान कितना होता है? सबका मान कितना होता है? 1 होता है। आइटा 4 के ऊपर तुम्हारा जी करे आइटा 4 के ऊपर 16 लगा दो, मान कितना होगा? 1 तो इस आइटा 4 के ऊपर 2 3 जाओ, जो मर्जी लिखा हुआ, इसका मान कितना है? 1। यहाँ ध्यान दे लो, नीचे से पानी ले लेना, ऊपर ले जाओ, गुणा आइटा। हाँ आया हुआ शायद, इसका मान भी कितना होगा? 1 और गुणा में आइटा क्यूब। क्या मैं ऐसे लिखता हूँ आइटा प्लस आइटा क्यूब? क्या मेरे पास कोई मान है? आइटा का मान कितना होता है? आइटा एक बार पढ़ा रहने दो, उसको पढ़ा रहने दो। आइटा क्यूब का मान बताओ मेरे को क्या होता है? माइनस आइटा। ये लो दिखाओ, बोलिए। माइनस ये सामने बनाई थी, ये रही, हाँ ये रही। आइटा क्यूब का मान बताओ। माइनस आइटा। आइटा क्यूब का मान माइनस आइटा। क्या मैं यहाँ माइनस आइटा लिख दूँ? माइनस आइटा लिख दूँ? क्या कट गया? प्लस माइनस कट गया, कितना गया? 0। अब 0 आया है। मेरे को तो बनाना है a प्लस आइटा b की फॉर्मेट बनानी है, किसकी फॉर्मेट बनानी है? तुम मेरे को बताओ ये 0 a का मान है या b का मान? 1 हाँ बस, 0 किसका मान है? 1 और b का मान तो है ही नहीं अपने पास, वो भी कितना होगा? 0 0 होगा। तो उत्तर क्या आ गया? 0 प्लस 0 क्या होता है? आया नहीं क्या? चलो अपने फॉर्मेट बनाना था, क्या ये फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ये लो, इस फॉर्मेट को अपने फॉर्मेट दिखाना है, ये 0 प्लस आइटा 0, ये देखो दिखा हुआ, यानी अपने को a प्लस आइटा b का रूप दिखाना है। ये कितना लिखना बस है? बस हाँ, ये लिख के आए ना तो उत्तर सही होगा। अब बताओ सही है कि नहीं? अब भी इसमें सवाल इसने बोला था 1 से 10, मैंने कितने करा दिए? पहला और दूसरा। तो 1 से 10 तक बैठ के अभी करोगे, जो जो नहीं आएंगे मैं समझा दूंगा, वो वीडियो पर अपने जो नहीं आएंगे वो यूट्यूब पर अपलोड करा देंगे। सूत्र ये 4 सूत्र लिख लो जल्दी सी, ये 4 सूत्र ये काम किए। चलो ठीक है, भी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।